अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेडिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइन। ये कौन सा साइन है हमारे पास? अगर हम इस साइन को रीड करें तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट। लाइक इफ़ आई राइट हियर 5, दिस विल बी रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ मैं 4 लिख दूँ तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसका अगर आंसर फाइंड आउट करें तो हमें मिलता है 2। इसका भी आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, बट वो कोई ना कोई डेसिमल में होगा, राइट, होल नंबर में नहीं होगा, बट इट्स ओके। जो भी है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मैं इसी स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर 3 लिख दूँ, अब ये क्या है? बिकॉज यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 इज क्यूब, सो दिस विल बी कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? यहाँ देखा जाए तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, देयर इज़ नो नंबर, बट हेयर वी हैव 3। अगर यहाँ पर 3 है तो इसको तो हम कह रहे हैं क्यूब रूट, बट अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो अंडरस्टूड होता है। देखिए, मैथ्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड हैं, नहीं लिखी फिर भी उनका वहाँ होना मतलब एक लाजमी है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये x है, अगर x से पहले x इज़ अ वेरिएबल, x से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो यकीनन उसका कोई कोफिशिएंट होगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहाँ अंडरस्टूड 1 है। अगर x के साथ कोई पावर नहीं है मींस वहाँ भी पावर है, मौजूद तो वहाँ है, अंडरस्टूड क्या है? 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2/1 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, बिकॉज वो एक अंडरस्टूड थिंग है। सिमिलरली ये जो स्क्वायर रूट होता है, इसमें अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ अंडरस्टूड 2 होता है, राइट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। यहाँ 1 नहीं होता, ठीक है। यहाँ अंडरस्टूड क्या है? स्क्वायर होता है। मोस्टली 1 अंडरस्टूड होता है, बट यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा मीन्स वहाँ अंडरस्टूड 2 है। अच्छा, याद रहे यहाँ 1 कभी भी नहीं होता, 1th रूट कभी नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा स्क्वायर रूट से स्टार्ट होता है। बट जैसे जैसे नंबर यहाँ इंक्रीज होता जाता है उसका नाम चेंज होता रहता है। लाइक स्क्वायर रूट, नो नंबर मीन्स स्क्वायर रूट। इफ़ 3 है तो 3 लिखा लाजमी होगा, इट विल बी रीड एज क्यूब रूट। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पे छोटा सा 4 लिख दूँ, दिस विल बी कॉल्ड फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 5, सिक्स्थ रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। और ये इनफाइनाइट मैनी तक जा सकता है, हम यहाँ पे n भी ले सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड nth रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। अब सवाल ये है कि ठीक है, ये नंबर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली नेम्स आर चेंजिंग, बट इस नंबर को कहते क्या है? इस नंबर का एक स्पेशल नेम है। ये जो नंबर यहाँ लिखा है, दिस नंबर इज नोन एज इंडेक्स। ओके, here 4 is the index and this sign is known as, जब स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, फोर्थ रूट था, बट ये जो साइन है इस साइन का एक स्पेशल नेम है, दिस साइन इज नोन एज रेडिकल साइन। अगर ये स्क्वायर क्यूब जो भी है लेकिन इसका अपना जो सिंबल का नाम है, दिस वन इज नोन एज रेडिकल। इस रेडिकल साइन का इंडेक्स इज 4 and the number written inside is known as radicand। जो इसके अंदर नंबर है, लाइक यहाँ पर 4 है तो इसका रेडिकेंड 4 है, इसका इंडेक्स 2 है और ये एक रेडिकल साइन है। यहाँ पर इंडेक्स 3 है, ये आ गया रेडिकल साइन और ये आ गया रेडिकेंड। रेडिकल साइन, इंडेक्स, रेडिकेंड एंड सो ऑन। नाउ लेट्स सी रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑब्वियसली जब रेडिकल फॉर्म नाम आ रहा है मींस उस फॉर्म में रेडिकल साइन मौजूद होगा जो अभी तक हमने देखी। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ फिर से, दिस वन इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 8, राइट। हेयर इंडेक्स इज 3, रेडिकल साइन
एंड रेडिकेंड इज़ 8। अगर हम इसकी ये ऑब्वियसली ये रेडिकल साइन क्योंकि इसमें मौजूद है तो एक रेडिकल फॉर्म है। अगर हम रेडिकल फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जाएं तो वो क्या बनेगी? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन के लिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइजेज में आते हैं कि हमें उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना होता है। तो लेट्स सी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स यहाँ पर 3 है। ठीक है, और जो रेडिकेंड था वो अब बन जाएगा इसका बेस, और एक्सपोनेंट में क्या जाएगा, ये जो इंडेक्स है इसका रेसिप्रोकल होकर ये एक्सपोनेंट में जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ ये 3 है, मीन्स ये 3/1 है। अंडरस्टूड, इसके अपॉन में 1 है। अगर ये 3/1 है तो ये रेसिप्रोकल होकर 8 के पास चला जाएगा। सो दिस वन इज नोन एज बेस and this one is known as exponent or you can say power। ये बेस या फिर ये आ गई बेस और ये आ गई इसकी एक्सपोनेंट। अब अगर मैं चेंज करके दे दूँ, मैं आपको यहाँ दे दूँ 5 और यहाँ मैं दे दूँ एक्स वाई। हेयर 5 इन द इज द इंडेक्स एंड एक्स वाई इज द रेडिकेंड और रेडिकल साइन। जो रेडिकेंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेस में। और जो इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल होके चला जाएगा उसकी पावर में। सो दिस विल बी द एक्सपोनेंट। दिया आ गई रेडिकल फॉर्म और ये चेंज हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, मैंने हमारी सिंटैक्स बुक की क्लास 9 की बुक में से एक्सरसाइज 1.3 को पिक किया है, जिसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 मैंने चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट आपको बेस एंड एक्सपोनेंट एक्सप्लेन करना है, सिर्फ उनकी नेमिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ट्रांसफॉर्म the following into exponential form. There are some radical forms given and you have to convert them into exponential forms, right? तो अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि रेडिकल साइन है, रेडिकल फॉर्म है, राइट? रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड 3/4 है। याद रहे रेडिकेंड हमेशा कन्वर्ट होता है इनटू बेस, और जो इसका इंडेक्स होगा वो जाएगा इसकी एक्सपोनेंट में, पावर में, बट वो रेसिप्रोकल होके जाएगा, यही बताया मैंने, राइट? तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इसकी हमारे पास रेडिकेंड क्या है, तो उसको हम एज ए एक्सपोनेंट लिख लेंगे। जैसे कि हमने लिख लिया 3/4। इसकी हम एक्सपोनेंट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चेक करना होगा व्हाट इज़ द इंडेक्स। इंडेक्स देयर इज़ नो नंबर, मीन्स इट्स अंडरस्टूड देयर इज़ स्क्वायर। 2 होगा यहाँ लाजमी है, तो 2 रेसिप्रोकल होके जाएगा, 2 नहीं जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ ओनली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नो नीड टू सॉल्व, सिर्फ कन्वर्ट करने को कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज 3 इज़ द इंडेक्स एंड y/x इज़ द रेडिकेंड एंड हियर इज एक्सपोनेंट। ऑलरेडी एक एक्सपोनेंट है और एक इंडेक्स बाहर दिया है, तो लेट्स सी इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम y/x जो कि रेडिकेंड है उसको बेस बना देंगे, और एक्सपोनेंट में ऑलरेडी एक -5 है और एक और एक्सपोनेंट यहाँ जाएगी, 3 इज़ द इंडेक्स। तो हम इसको पहले तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 करके, इसको फ़िलहाल बाहर ले लेंगे। नाउ वी हैव डबल एक्सपोनेंट्स। अगर आप चेक करें तो यहाँ 2-2 एक्सपोनेंट्स हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि जब हमारे पास डबल पावर्स आ जाती हैं तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करा देते हैं। मीन्स -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1, सो वी विल गेट y/x -5/3। जब -5 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट -5/3। तो दिस इज़ द आंसर। इसके आगे सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन। पार्ट नंबर 8 मैंने पिक किया है बिकॉज ये जो बीच के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सिंपल हैं। आई होप यू कैन सॉल्व, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स डू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 सेज again the radical form, index is 5 and xy is the radicand and this one is the exponent। तो सबसे पहले तो radicand को बनाएंगे किसका, क्या, बेस।
ये आ गया आपके पास बेस एक्स वाई, राइट। ये इसका अपना एक्सपोनेंट, और जो इंडेक्स है, इंडेक्स आ गया इसका रेसिप्रोकल होके पावर में, सो इट विल बिकम 1/5। अगेन यहाँ पर डबल एक्सपोनेंट आ गई, पावर ऑफ अ पावर आ गई। पावर के ऊपर जब पावर आती है तो ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3 और अपॉन 5, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Okay, part number 5 is little different because we have two radical signs in it. एक तो क्यूब के साथ है, क्यूब रूट है रेडिकल, और एक स्क्वायर रूट है, नो नंबर मीन्स स्क्वायर रूट, राइट। तो हम इसको डबल पावर्स बनाएंगे, ठीक है। पहले एक को कन्वर्ट करते हैं फिर दूसरे को, तो कुछ ऐसा आएगा। पहले रेडिकेंड देखा 4/3 था जो कि बेस आ गया, ठीक है। अब बेस के ऊपर सबसे पहले ये वाला जो रेडिकल साइन है, दिस वन मैं मेंशन कर देती हूँ। ये जो रेडिकल साइन है, क्योंकि ये एक न कोई नंबर नहीं है, मीन्स ये स्क्वायर अंडरस्टूड है, तो 1/2 हो गया, रेसिप्रोकल होके 2 चला गया, ठीक। और इसके बाद ये जो बाहर आएगा, ये इसका आएगा दिस वन। आई एम शोइंग यू कि ये वाला आ जाएगा जिसके ऊपर 3 है, राइट। 3 रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो इट विल बिकम 1/3। फिर से पावर के ऊपर पावर आ गई, ठीक है, तो पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 4/3। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, दिस विल बी योर आंसर, right? So we will have 4/3 whole to the power 1/6. Okay, in question number 4, transform into radical form. क्वेश्चन नंबर 4 से इसके अब जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स गिवन है, आपको उसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अब रिवर्स प्रोसेस करना है। पहले हमने रेडिकेंड को देखा था और उसको हम बेस में लेके गए थे। अब हम सबसे पहले बेस को देखेंगे, ठीक है, उसको हम रेडिकेंड बनाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? रेडिकेंड में 5 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर बेस 5 है, ठीक है, और उसके ऊपर होल के ऊपर लगा हुआ है क्यूब, तो फिलहाल वो क्यूब ऐसे ही रहेगा, चाहे तो इसको ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चेक करेंगे, सेकंड थिंग इज, अब हम चेक करेंगे व्हाट इज द एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट है वो इसका बनेगा इंडेक्स, तो जब इंडेक्स बनेगा तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो इट विल बिकम 7। सो आंसर इज 7th cube, 7th root of 5 cube. So this is your answer. Okay, let's do question number 2. Question number 2 में भी हम सबसे पहले चेक करेंगे what is the base. बेस जो है वो हमारा रेडिकेंड बन जाएगा, फिलहाल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा, और सिर्फ ये रेडिकल में जाकर 3 इंडेक्स में आ जाएगा। इट इज़ सो सिंपल। आप इसको मज़ीद सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, जो नेगेटिव पावर है इसको आप नीचे लेके जा सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट के टॉपिक में इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिलेगी कि ये मैंने -2 को +2 बनाया और इसको मैं नीचे ले गई। हमारी जो अपकमिंग वीडियो है नेक्स्ट, इसके बाद उसी पे आने वाली है, सो वहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ओके, पार्ट नंबर 3 इज़ 5/7 होल क्यूब एंड होल टू दी पावर 5/7। अब अगर आप चेक करें तो हमें देखिए ये मालूम होना चाहिए कि जब इंडेक्स में कोई चीज़ जाती है तो वो इस फॉर्म में नहीं होती। 5/7 7/5 होकर इंडेक्स में नहीं चला जाएगा। हमेशा जो इंडेक्स में जाता है वो 1/7 ये वाली फॉर्म जाती है, क्योंकि इंडेक्स में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, इंडेक्स में हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। अब इंडेक्स में होल नंबर कैसे जाएगा? ये 7 बन के वहाँ जा सकता है, 7/5 हरगिज़ नहीं जा सकता। ये याद रहे कि इंडेक्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हमेशा 1/7 होगा तभी ये इंडेक्स बनेगा। अभी 5/7 है, तो अभी पहले 5/7 को सॉल्व करके 1/7 बनाएंगे, देन इट विल गो इन द इंडेक्स। कैसे बनेगा? लेट्स सी। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो हमारे पास बेस था रेडिकेंड बना दिया, ओके आ गया। अब उसके ऊपर होल क्यूब भी है एज इट इज़। अब ये जो 5/7 है, पहले हम इसको चेंज करेंगे कुछ ऐसे
कि यहाँ पर ले लिया 5 और एक और ब्रैकेट लगाकर बाहर ले लिया 1/7। देखिए ये जा सकता है। ये जो 5/7 है, अगर हम इसको ये करेंगे 5 को बाहर निकाल दें तो 1/7 अलग हो सकता है, क्योंकि 5 वन ज़ा 5/7 ही बनता है। इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे। अब उससे होगा ये कि ये जो 5 है ये 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक पावर बनाएंगे, 3 5 ज़ा 15 और 1/7 जाएगा इसके इंडेक्स में। ओके, सो लेट्स सी। आई एम राइटिंग हियर। ओके, 5/7 के ऊपर आ गया 15 और इंडेक्स में चला गया 7। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 says b upon a whole to the power minus m upon 2. सेम केस इज हेयर। यहाँ जैसे 5/7 था, यहाँ -m/2 है, तो पहले सबसे -m को अलग करके 1/2 अलग निकालेंगे, सो दैट 1/2 विल गो इन द इंडेक्स। ओके, तो b अपॉन a, क्योंकि हमारे पास रेडिकेंड बनना है वो आ गया, उसके ऊपर रह जाएगा -m और होल के ऊपर बना देंगे 1/2। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि ये स्टेप एक इजाफी स्टेप है। ओके, b अपॉन a के ऊपर -m रह जाएगा और ये जो 1/2 है ये यहाँ चला जाएगा। नो नीड टू राइट 2 इन द इंडेक्स, बिकॉज वो अंडरस्टूड है कि वो वहाँ नहीं लिखा तो वहाँ वो मौजूद है। सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a होल टू द पावर -m। Okay, last question of this exercise, part number 5. 11/13, 12/13 whole to the power 1/5. 1/5 will go in the index. जब ये index बनेगा तो it will become 5, आ गया as it is। और यहाँ आ गया 11/13 और 12/13। आप चाहें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा कर भी लिख सकते हैं, बट नहीं भी मल्टीप्लाई कराएं, अभी सिर्फ आपको रेडिकल फॉर्म बनाकर दिखानी थी जो कि बन चुकी है। हाँ, अगर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता तो हम इसे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करके छोड़ देते। नाउ दिस इज़ इनफ। आज की वीडियो में इतना ही था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।